नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंडित जी की पाठशाला पे। तो आज हम राजस्थान की हवेलियों के बारे में बात करेंगे, यानी राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर का आज फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है, उसका नाम है राजस्थान की हवेलियाँ। तो आज हम हवेलियों को इतने ईजी ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे कि शायद आपने इससे पहले कभी भी नहीं समझा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जोधपुर की हवेलियों की ट्रिक क्या है? तो पोपा बाईरा पप्पू लाल, पोपा बाईरा पप्पू लाल, ये ट्रिक से ही याद करी जा सकती है, वरना दिमाग में इधर की उधर की, इस जिले की इस जिले में, उस जिले की इस जिले में, ऐसे मिक्स हो जाती हैं। जोधपुर की हवेलियों में पो से पोकरण की हवेली, पा से पाल हवेली, बाई से बड़े मियाँ की हवेली, रा से रा की हवेली, पा से पच्चीस हवेली, पू से पुष्य हवेली और लाल से लाल सिंह डड्डा की हवेली। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, मेरे हिसाब से जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पो से पोकरण की हवेली कहाँ है? जोधपुर में। पाल हवेली भी जोधपुर में, बड़े मियाँ की हवेली भी जोधपुर में, रा की हवेली भी जोधपुर में, पच्चीस हवेली, पुष्य हवेली और लाल सिंह टड्डा की हवेली। ये ट्रिक्स के माध्यम से आसानी से याद करी जा सकती है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ एक और चीज़ याद रखने वाली है कि पच्चीसा जो हवेली है, इसका पच्चीसा हवेली जो है, इसका निर्माण है वो रघुनाथमल जोशी ने करवाया था। पच्चीसा हवेली का निर्माण किसने करवाया था? रघुनाथमल जोशी ने करवाया था। और पुष्य हवेली में जो याद रखने की चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, कि विश्व का एकमात्र भवन है जो एक ही नक्षत्र में बना है, यानी एक ही नक्षत्र कौन सा था? पुष्य पुष्य नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में ही इसका निर्माण हुआ है, एक ही नक्षत्र में। ये विश्व जैसलमेर की हवेलियों की ट्रिक है कि नथ में सापट धरा, नथ में सापट धरा। जैसलमेर की हवेलियों की ट्रिक है नथ में सापट धरा। अब नथ में सापट धरा, धरा से अर्थ निकल रहा है, एक देखो ट्रिक का मतलब ये होता है कि उनसे याद रहे कि ये ट्रिक है किसकी, कौन सी किसकी ट्रिक्स हैं ये। तो धरा से है धूल ही धूल, धरा का मतलब होता है धूल ही धूल। तो धूल ही धूल यानी धूल कहाँ मिलती है सबसे ज़्यादा? जैसलमेर में। कहाँ मिलती है? जैसलमेर में। तो ट्रिक याद रहेगी ना कि धूल ही धूल, धूल कहाँ? जैसलमेर में। तो ठीक है, ये जैसलमेर की हवेलियों की ट्रिक है कि नथ में सापट धरा। नथ से नथमल की हवेली है। नथमल की हवेली में याद रखना है कि इसका निर्माण किसने करवाया था नथमल की हवेली का? तो ये हाथी और लालू दो भाई थे, इन्होंने नथमल की हवेली का निर्माण करवाया। सालिम सिंह की हवेली, ये है, ये गड़बड़ हो गया है यहाँ। सा से है सालिम सिंह की हवेली, पट से है पटवों की हवेली, सा से सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह नहीं। और जोधपुर की सबसे ऊंची हवेली है, जोधपुर की सबसे ऊंची हवेली है कौन सी? सालिम सिंह की हवेली, जो 9 मंजिला की है। वर्तमान में 7 मंजिला रह गए हैं, 2 मंजिला जो थे इसके वो लकड़ी के थे, जो कि हटा दिए गए हैं। ठीक है, सापट। अब पट से है पटवों की हवेली, यहाँ मिस्टेक हो गई, सॉरी। पर पट से पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था गुमानचंद्र बापना ने करवाया था, और 5 हवेलियों का समूह है, इसीलिए इसे पटवों की हवेली बोलते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली ये है कि हिंदू, ईरानी, यहूदी एवं मुगल कला का सुंदर स्थापत्य है, और सुंदर स्थापत्य है किसमें? पटवों की हवेली में हिंदू, ईरानी, यहूदी एवं मुगल कला का सुंदर स्थापत्य है। ठीक है, अब कुल अब धरा से आती है कुलधरा की हवेली, धरा से आती है कुलधरा की हवेली। इसको याद रखना है, कुलधरा की हवेली में बस इतना याद रखना है कि कुलधरा की हवेली कहाँ है, तो वो है जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर, बस इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। हाँ, ये पटवों की हवेली को जैसलमेर का हृदय भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं जैसलमेर की हवेली। तो जैसलमेर की हवेलियों की ट्रिक क्या है? प्यारे सलीम चुप रहो, खास नाना धर देंगे। तो प्यारे से हो गई प्यारे मियाँ की हवेली, सलीम से सलीम मंजिल की हवेली हो गई, चुस से हो गई चुराना की हवेली, चूर की सिंह की हवेली, चूस से हो गई चूर सिंह की हवेली, पा से हो गई पुरोहित जी की हवेली, रहो साइलेंट है, खास से खब्बास जी की हवेली, खवास जी की हवेली, खास से खवास जी की हवेली, ना एक ना से हो गई नाटानियों की हवेली, और दूसरे ना से हो गई नाना जी की हवेली। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दूसरे ना से हो गई नाना जी की हवेली, दर से हो गई धवाई जी की हवेली। तो याद रखनी है ये कि जयपुर की हवेली की ट्रिक क्या है? तो वही प्यारे सलीम चुप रहो, खास नाना धर देंगे, और ये हवेलियों के नाम हो गए। बस इतना याद रखना, कुछ खास याद नहीं रखना है। और याद वो अलग चीज़ है कि हमें तो पीएचडी करनी है, वो पीएचडी बाद में करना, पहले आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो मैं लाया हूँ, और ये ट्रिक के माध्यम से याद हो सकती है। चूरू की हवेलियों की एक ट्रिक है,
चोरी करके रामू मासूम बदानी बन रहा है। चोरी करके रामू मासूम बदानी बन रहा है। या अगर आपको ऐसे ट्रिक याद है तो ऐसे कर लेना कि रामू मासूम बदानी है। तो अब रामू मासूम बदानी है, इससे क्या है कि पता नहीं चल पा रहा है कि ये चूरू की है, किस ज़िले की ट्रिक है। तो ऐसे मैं इसको मॉडिफाई किया है कि चोरी करके रामू मासूम बदानी बन रहा है। चोरी करके रामू मासूम बदानी बन रहा है। तो इससे अब चोरी से पता चल रहा है कि चूरू की हवेलियों की बात हो रही है। रामू से रामविलास हवेली, रामू से रामविलास हवेली, माँ रामू से क्या हो गया, रामविलास की हवेली। फिर जो मासूम में माँ है उससे पता चला कि मालजी की हवेली, उससे मालजी की हवेली याद करनी है। सु से सुराणा की हवेली, सु से सुराणा की हवेली। और लास्ट के माँ से मंत्रियों की हवेली, लास्ट के माँ से मंत्रियों की हवेली। अब दानी से हो गया दानचंद्र की हवेली। दानचंद्र की हवेली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चंद्र की हवेली को दयानंद की हवेली के नाम से भी जानते हैं। ये दान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब मोटा मोटी इनमें से याद रखने वाली चीज़ें वो ये हैं कि मालजी की हवेली जो है, मालजी की हवेली जो है उसमें 100 कमरे हैं, इसलिए इसे 100 कमरों का महल भी कहते हैं। और वर्तमान में ये हेरिटेज होटल है। ठीक है, अब बात आती है सुराणा की हवेली। तो सुराणा की हवेलियों में क्या है, 1100 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं, 1100 दरवाजे व खिड़कियाँ हैं। सुराणा की हवेली में 1100 दरवाजे व खिड़कियाँ हैं। ठीक है, मंत्रियों की हवेली का केवल नाम याद रखना कि मंत्रियों की हवेली कहाँ है, चूरू में। दयानंद की हवेली कहाँ है, तो वो भी चूरू में, सुजानगढ़ चूरू में। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे, वैसे होने नहीं दूंगा, टेंशन मत लो। पूरी आर्ट एंड कल्चर मैं तुम्हें उंगलियों पर रटा दूंगा। पूरी आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और इतिहास, पॉलिटी राजस्थान का, तो टेंशन लेनी नहीं है। हाँ, इंग्लिश की अपनी क्लासेस चल रही हैं, जाके देख सकते हो। अगर कोई किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो एकदम बेसिक सिखा। अब बात करते हैं बीकानेर की हवेली के बारे में। तो बीकानेर की हवेलियों के बारे में एक चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखने वाली ये है कि बीकानेर की जो सभी हवेलियाँ हैं, लगभग सभी हवेलियाँ वो सरनेम पर आधारित हैं। यानी जो सरनेम होते हैं ना, जैसे देखो सरनेम मोहता, सरनेम रामपुरिया, सरनेम डागा, सरनेम गुलेच्छा, सरनेम बागड़ी, कोठारी, सेठिया, बाठिया, ओसवाल, महेश्वरी, मुंदड़ा, ये क्या होते हैं सब, ये सब होते हैं सरनेम्स होते हैं। तो ये सरनेम्स पर आधारित हैं, आपको याद हो जाएंगे आसानी से। यानी आपको तो टिक ही तो करना है बस, तो वो ध्यान आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है। बच्चावतों की हवेली के बारे में कुछ एक का फैक्ट मुझे याद रखने हैं कि बीकानेर की सबसे प्राचीन हवेली है बच्चावतों की हवेली। बीच इसका निर्माण करवाया था 1593 में करण सिंह बच्चावत ने इसका निर्माण करवाया था। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम। अब नेक्स्ट हवेलियों को दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आराम से ही याद करेंगे और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती फिर आपको भी देखने में मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट एंड स्वीट रखा है। तो आज हमने जयपुर की हवेलियाँ पढ़ ली, जोधपुर की हवेलियाँ, जैसलमेर की हवेलियाँ और बीकानेर की और चूरू की। अब बाकी की जो हवेलियाँ बची हैं उनको बाद में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर हेल्पफुल लगे तो एक कमेंट छोड़ देना प्यारा, और अगर अच्छा लगे, अगर तुम्हारा मन करे, जी करे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी तुम्हारा भाई ऐसी तुम्हारे लिए वीडियोस लाता रहेगा। और क्योंकि मैं खुद पढ़ रहा हूँ अभी, तो इसलिए मैं ट्रिक्स और टिप्स के माध्यम से याद करता हूँ, तो ऐसे ही आपको याद करा दूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।